अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज दो हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो सीनियर बल्कि इंतहाई सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के हवाले से कि उनका एक आज कालम छपा है और कालम के मैंने आपको मदरजात बताने और आपसे एक सवाल करना है और सवाल मैं पहले कर देता हूँ कि आप ज़रा ये सुनकर बताइएगा कि ये सलीम साफ़ी साहब की सहाफ़त है या उनकी अदावत है। ये फ़ैसला आपने करना है और कमेंट भी करना है। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि हुकूमत को बड़ी देर से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला मिला है जिससे ये सारे के सारे जनाब मुकदमात जो हैं वो चुटकियों से ख़त्म किए जा सकते हैं और तमाम लोगों को ठिकाने लगाया जा सकता है। बहुत देर से फार्मूला है लेकिन ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है, वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सलीम साफ़ी साहब की। सच बात यही है कि सलीम साफ़ी साहब कभी भी मेरे पसंदीदा सहाफ़ी नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता ये था कि जब हम सहाफ़त में नए नए आए थे और उस वक्त दो ही नए चैनल शुरू हुए थे, एक जियो था और एक ARY था। तो हम ये समझ, और उसमें रेटिंग में साफ ज़ाहिर है जियो की ज़्यादा रेटिंग होती थी, तो हम शायद ये समझते थे कि कोई दुनिया में जो ज़बरदस्त जहाँ असूल हैं और सहाफ़त के असूलों की पासदारी की जाती है और ज़बरदस्त किस्म का काम किया जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जियो है। और उसमें तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। वहाँ तो ज़मीर बेचा नहीं जा सकता, वहाँ तो जनाब ख़ुद को नहीं बेचा जा सकता, वहाँ टाइम नहीं बेचा जा सकता, वहाँ पेड न्यूज़ नहीं लगाई जा सकती। वो तो बड़े असूल पसंद हैं। लेकिन यकीन करें, बाद में जब इस चीज़ सारी सूरत हाल को खंगाला तो पता चला कि जिस कदर जनाब घटिया सूरत हाल जियो में है, शायद ही किसी और चैनल में हो। मतलब ये वो लोग हैं जिनका एक एक सेकंड पेड होता है, जो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने एक नैरेटिव को लेके चलते हैं और उनसे उनका किसी से कोई गर्ज नहीं होता किसी के साथ ज्यादती हो रही है या क्या हो रहा है। तो सलीम साफ़ी साहब भी उन्हीं साफ़ियों में से एक हैं जो जियो को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका स्टाइल भी वही है कि वो ऐसे लगते हैं कि जैसे मादर पिदर ग़ुलाम हो और ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हो और ग़ुलामों की औलाद के भी ग़ुलाम हो, इस किस्म की सूरत हाल है। सलीम साफ़ी साहब इमरान खान साहब की डट कर मुखालफत करते थे। मतलब इस हद तक मुखालफत करते थे कि जब इमरान खान साहब 2014 में धरना हो रहा था या उससे पहले के मामलात थे, तो सलीम साफ़ी साहब अपने प्रोग्राम में, जो उनका जिरगा एक प्रोग्राम आता है, उसमें इमरान खान का नाम लेना तक गवारा नहीं करते थे। और मुझे याद है एक मरतबा किसी एक गेस्ट ने लफ्ज़ इमरान खान ले दिया तो उन्होंने उनको 5 मिनट पूरे 5 मिनट झाड़ते रहे और कहने लगे जी व्हाट नॉनसेंस, तो आपने नाम क्यों लिया है उसका स्टेक क्या है जनाब, उसकी तो इतनी औकात नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में उसका नाम लिया जा सके, उसकी क्या औकात है। मतलब ये उनके अल्फाज थे कि इमरान खान की औकात क्या है कि मेरे प्रोग्राम में उनका नाम लूँ और मैं वक्त ज़ाय करूँ। वो बिल्कुल 0/0, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता कम अज़ कम 14 साल से वो इमरान खान का नाम बेचकर, इमरान खान को गालियां देकर वो पैसा कमा रहे हैं और सारी सूरत हाल मतलब उसी पे वो डिपेंड करते हैं। और कोई उनका एक प्रोग्राम नहीं है, कोई उनका कालम नहीं है जो इमरान से हट करना हो, अलबत्ता सिर्फ गालियां देते हैं। और मैंने असल में मालूम ये करना था कि आखिर खुदा न खास्ता उन्हें अदावत क्या है। बहरहाल थोड़ी बहुत मुझे अंदाज़ा है, लेकिन हम पहले उनके कालम को डिस्कस करते हैं। उन्होंने जो आज कालम लिखा है जंग में 28 जून 2023 को, उनका उन्वान है अलविदा अलविदा PTI अलविदा। अच्छा, ये ईद के दिनों में जो छोटी ईद होती थी रमज़ान में, तो उसमें आपको पता है ये जो आखिरी दिन होता था ईद से एक दिन पहले, तो उसमें अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा किस्म की जो है ना बातें की जाती थी। अब ये ईद बड़ी है और इसमें जनाब वो जो उन्होंने कालम का उन्वान रखा है अलविदा अलविदा PTI अलविदा, वो लिखते क्या है जनाब, ये देखें। वो कहते हैं जनाब कि सियासत में इमरान खान की मिसाल उस लाडले बच्चे की सी थी जिसे बाप ने हर सहूलत फराम करके ना सिर्फ सर पर चढ़ा रखा हो बल्कि उसे दूसरों पर रोब जमाने और बेइज्जत करने की भी मुकम्मल आज़ादी दे रखी हो। अच्छा जी, लेकिन वो कहते हैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के बाद इमरान खान के अंदर का बेरहम और शफ़ाक इंसान बाहर निकल आया। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा बेरहम इंसान था, कौन सा शफ़ाक इंसान था? क्या इमरान खान के दौर में लोगों को क्या नंगा किया जाता था, उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, उनको बेइज्जत किया जाता था, उनको गैब किया जाता था? अगर ऐसी सूरत हाल होती
उनके दौर में हुआ, मतीउल्लाह जान पर मतलब हमला हुआ, लेकिन इमरान खान कहता है जी मुझे जूं ही पता चला कि इन एजेंसियों ने मतीउल्लाह जान को उठाया है, कहते हैं जी मैंने उनको वार्निंग दी कि उसे फौरी तौर पर बाजियाब करें, और एक दिन के अंदर मतलब कुछ घंटों के अंदर अंदर ही मतीउल्लाह जान को बाजियाब कराया। उनका मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अबसार आलम साहब थे या जो दूसरे लोग थे, उनके साथ एजेंसियों ने गड़बड़ की। अब ये सारा क्लियर हो चुका है। अच्छा, लेकिन उसको इमरान खान से करने कभी ऑन नहीं किया। उनके होते हुए सिर्फ एक मुकदमा दर्ज कराया था मुराद सईद ने, और वो भी इसलिए कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उनकी फैमिली के हवाले से इंतहाई घटिया और गलीज़ गुफ्तगू की थी, जिस पर उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा। इसके अलावा कुछ नहीं था। और आजकल 15,000 लोग जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं होता, इंतहा दर्जे मीडिया को बिल्कुल यरगमाल बनाया हुआ, और बिल्कुल उसको उसकी आवाज़ें नहीं हैं। और ख़ुद ये सलीम साफ़ी साहब बताएं कि क्या ये आज़ाद मीडिया की बात कर सकते हैं? इनको इजाज़त है कि वो गालियाँ दें? वो लग सकती हैं, वो तो छपेंगी, वो बयान भी होंगी। एक लफ्ज़ इमरान खान के हक़ में ये बात करके दिखाएं, मैं मानूंगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पता नहीं कहाँ से शफ़ाक इंसान जनाब निकल आया। अच्छा, एक और बात वो कहते हैं, अगली बात कहते हैं जनाब के जरदारी के लिए हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका से बराह रास्त रब्ता नाकाबिल माफ़ी जुर्म बन गया था। जरदारी के लिए हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका से बराह रास्त रब्ता नाकाबिल माफ़ी जुर्म बन गया था, लेकिन इमरान खान को बरतानिया की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके इसराइल नवाज दामाद जेरेड क्रोशन से व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता कार बनाया गया था। अच्छा, कैसा झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं जनाब कि जब आसिफ जरदारी ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए राब्ता किया तो उनके लिए जुर्म बन गया, लेकिन जब इमरान खान जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद से रब्ता करते रहे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी थे, तो वो कहते हैं जी जुर्म बन गया। ये नई एक मतलब इख्तरा है। मैं इन्हें अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर अनवर आसिफ जरदारी साहब ने, आपके जो ममदू हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, याद होगा आपको, और वो सदर मुमलिकत थे, और उन्होंने आर्मी चीफ और आर्मी के हवाले से कहता कि तुमने तो चले जाना है, हमने यहीं रहना है, और मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये उनके अल्फाज थे। और उसके बाद वो भाग कर कहाँ चले गए थे? दुबई जाकर बैठ गए थे, और फिर वहाँ से उन्होंने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका से रब्ता किया था कि मुझे आर्मी चीफ से बचाओ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। यहाँ तो आप इमरान खान को भगा रहे हैं और डरा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और वो जा भी नहीं रहा। वो कहते हैं मैं बैठा हूँ, तुम्हारी जोड़ों में बैठा हूँ, और बैठा है, फिक्र ना करो, तुम कर लो जो कुछ, जितना जुल्म करना है तुम कर लो, और वो शख्स बैठा हुआ है। खैर, मैं खुद भी समझता हूँ कि शायद इस हवाले से, लेकिन मैं एक आखिरी बात करता हूँ जो इस हवाले से है कि वो कहते हैं जनाब के आर्मी चीफ और DGIS की तरफ से उन्हें यही जवाब मिलता रहा कि उनका सियासत से कोई सरोकार नहीं और वो शहबाज शरीफ से रब्ता करें। ये नई हमारी जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये तारीख फैसला करेगी कि कौन क्या करता रहा है। इस पर आपको जुर्रत नहीं है, और सीधी सी बात है, मुझे भी जुर्रत नहीं है, लेकिन तारीख बन रही है, लिखी जा रही है। कल आप जनाब जूतियाँ धोते थे कमर जावेद बाजवा साहब की, और आज आप उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। आपने कल इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनसे बात करते, आज आप उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन तारीख फैसला करेगा कि कौन किसने क्या किया। अच्छा, वो साथ उन्होंने दो बातें और की हैं। वो कहते हैं जी मैं सितंबर 2022 में अपने कॉलम में लिख चुका हूँ कि इमरान खान और जनरल बाजवा के ईवान सदर में मुलाकात सदर आरिफ अलवी ने नहीं बल्कि ज़ल्मे खलीलजाद ने करवाई थी ये। और वो कहते हैं जी 3 मज़ीद मुलाकातें भी हुई, उसकी तफसील उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन वो कहते हैं जी मज़ीद 3 मुलाकातें। लेकिन मैं इसमें सीधा अब आखिर में आता हूँ। कहते हैं जी कि PTI के वाबस्तगान और ईमानदारों के लिए मेरा पैगाम है। उससे पहले वो एक और सहाफ़ियों को भी धमकियाँ देते हैं। वो धमकियाँ देते हैं जनाब कि तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ कोर कमांडर्स, अच्छा जी,
कहते हैं जी कि लेकिन ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि इमरान खान को अब उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह रियासत के खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर को डील किया जाता है, और उनका साथ देने वालों के साथ वही सलूक होगा जो अल्ताफ़ हुसैन का साथ देने वालों के साथ होता है। ईमानदारों या फिर बाज़ मीडिया पर्सनस के ईमानदाराना रवैये से जो थोड़ा बहुत अशकाल पैदा हो गया था, उसे गुज़श्ता रोज़ DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर कर दिया। और आखिर में जनाब वो कहते हैं कि मेरा PTI के वाबस्तगान और ईमानदारों के लिए मेरा पैगाम है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिफ मुनीर या फिर जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम अंजुम की शख्सियात और तरजीहात में फ़र्क जानकर जियो। जो ये फ़र्क ना कर सका वो मारा जाएगा। वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जनाब वो शख्स मारा जाएगा। ये हमारे सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं जी ये लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये दुरुस्त कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बुर शख्स मारा जाएगा। ये इनकी सहाफ़त का मेयार है जनाब सलीम साफ़ी साहब की। घटिया किस्म की सोच, घटिया किस्म के लोग और घटिया जगह पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा इस पर मज़ीद क्या किया जा सकता है? इस पर मज़ीद मेरा ख़्याल में वक्त ज़ाय करने वाली बात है। जी आखिरी बात करते हैं कि हुकूमत के पास एक बेहतरीन नुस्खा आया है जिसकी वजह से वो सारे के सारे केसेस सॉल्व कर सकते हैं। नुस्खा क्या है जनाब? वो कल गुज़श्ता रोज़ DIG इन्वेस्टिगेशन है कामरान आदिल साहब, उन्होंने जनाब एक क्रिमिनल है उसके खिलाफ 14 मुकदमात हैं। मोहसिन उर्फ लंबा उसका नाम है जनाब, लाहौर का समनाबाद का रिहायशी है, और उसको वो ले आए हैं और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। और उसने कहा है जी कि मैंने जो है लतीफ़ खोसा के घर के बाहर जो फायरिंग की थी, वो कहते हैं मैंने फायरिंग की थी, और साथ उसकी डिटेल बताई है जनाब कि मुझे इसकी जो पेमेंट दी थी, मतलब इसकी जनाब फट्टी जो दी थी और इसकी जनाब जो जिसे कहते हैं ना जी नजराना दिया था, बुकिंग की थी, वो कहते हैं जनाब कि वो इस हवाले से जनाब ज़ुबैर नियाज़ी ने की थी। PTI के रहनुमा हैं ज़ुबैर नियाज़ी। 10 लाख रुपए कहते हैं तय हुआ था, 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया था, 9 लाख रुपए बाद में देने थे। ये फायरिंग करने के सिर्फ 10 लाख रुपए, बंदा मारने के नहीं थे, कि उनके घर के बाहर फायरिंग करके सिर्फ खौफ और हरास फैलाना था। और पुलिस ने यह भी क्लेम किया है जनाब कि आइंदा का जो टारगेट होगा वो एतजाज़ एहसन साहब हैं। अगली बात भी सुन लें। और इसका मकसद क्या बयान करते हैं? वो ये कहते हैं जनाब इसका मकसद ये था कि वकला और हुकूमत के दरमियान चपकलिश पैदा की जाए, और ये ख़ुद PTI ने पैदा की है। हद हो गई जनाब, ये इस तरीके से मामले को सॉल्व करें। मैंने कहा अगर ये फार्मूला है तो ये तो ज़बरदस्त किस्म का है। ये जो इन्होंने पहले जनाब वो एक नवीद नामी शख्स, नवीद वल्द बशीर, जिसने फायरिंग की थी वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर, तो ऐसे ही गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। उनसे कहते थी कि मुझे इमरान खान को कत्ल करने की जो फट्टी दी है और जनाब जो पेमेंट दी है वो मुराद सईद ने दी है, या शाह महमूद कुरैशी का नाम लेते कि उन्होंने दी है जनाब, मैं तो उनके कहने पे उनको मारने वाला था। उससे क्या होता, मुराद सईद शाह महमूद भी पकड़े जाते और ये इनका भी टंटा निकल जाता, ये भी जनाब। और इस तरीके से सारे के सारे मामला हल कर दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जनाब इमरान रियाज को जो अगवा किया है वो आज़म स्वाति ने किया है, उससे उनके जनाब वो केस भी ख़त्म हो जाता, इमरान रियाज से भी जान छूट जाती। अच्छा इसी तरीके से जनाब रूस में जो बगावत की है वो कह देते सदर आरिफ अलवी ने की है, बात ही ख़त्म, वो मसला भी हल हो गया, इंटरनेशनल मामला भी हल हो गया। अच्छा जी नवाज शरीफ की जनाब जो वालदा और उनकी बेगम फौत हुई, वो भी किसी PTI वाले पर डाल देते कि उन्होंने जनाब उनकी गम की वजह से मारा है। इवन जो मरियम नवाज साहिबा जनाब डिग्री अपनी MBBS की मुकम्मल नहीं कर सकती, वो भी किसी PTI वाले पर डाल देते। तो इस सारे मामला चुटकी बजाकर हल किए जा सकते थे, और अब ऐसा ही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जिस किस्म की जमहूरियत है, जिस किस्म का यहाँ आइन है, और जिस किस्म की यहाँ पर अदलिया है, और जिस किस्म का जुल्म है, फिस्तायत है, अदावत है, जुल्म है और ज़्यादती है और जबर है, अब ऐसे ही होगा, मामलात ऐसे ही सॉल्व हुआ करेंगे कि दुनिया में जो कुछ भी होगा वो PTI के अरकान पर डाल दिया जाएगा, वो मसला भी हल हो जाएगा और PTI वाले भी पकड़े जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जबर का जो मौसम है ना हमेशा नहीं रहता, ये बड़ा आर्जी होता है। रात जो आती है ना बड़ी काली रात, उसके बाद सुबह ने आना होता है, जो सुबह रोशन होती है और फिर हर चीज़ सामने आ जाती है, हर काली चीज़ सफ़ेद हो जाती है, और हर चीज़ किस तरह पता चलता है कि कौन क्या करता था, क्या साजिश कर रहा था और क्या कर रहा था, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। और मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि ये सही सलीम साफ़ी साहब जैसे लोग और जितने मर्जी कोशिशें करते रहें, इस रात को मज़ीद लंबा नहीं किया जा सकता
ये रात जल्द ख़त्म होगी और बहुत जल्द ख़त्म होगी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।